हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजी व्यापा में। देखिएगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने दिया हुआ है ना। तो इसको हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है 3 वर्षों के लिए, है ना। कितना, तो ध्यान देना। 3 वर्षों के लिए 15% प्रतिवर्ष की दर से किसी राशि के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के मध्य का अंतर 283.50 रुपए है। राशि हमें ज्ञात करनी है। ठीक है। देखिए, जब भी आपसे इस तरीके का प्रश्न पूछा जाए, ये आपका प्रश्न किससे है तो याद रखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से, है ना। दोनों का सम्मिलित क्वेश्चन है। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ दिया है 3 वर्षों के लिए, मतलब ये आपका क्या है, समय। इसको हम लोग किससे लिखते हैं, टी लिखते हैं, है ना। डिनोट करते हैं टी से। ये आपका 3 साल हो गया। इसके बाद अगला है आपका क्या है, तो दर। दर मतलब क्या है, ठीक है, ये है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको हम लोग आर लिखते हैं। और ये कितना है, तो 15% है। इसके बाद आपको दिया हुआ है क्या, आपका चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है। और साधारण ब्याज का अंतर, ये कितना दिया है, तो ये दिया है आपका कितना, 283.50 रुपए। ठीक है। ये क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज आपका क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, इक्वल टू क्या हो गया, 283.50। और उसके बाद आपको दिया हुआ है राशि। राशि दिया नहीं है, आपको निकालने हैं, जिसको हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं, ये कितना होगा। ठीक, इतनी चीजें हैं। चलिए, देखिए, जब भी इस तरीके का प्रश्न आपके पास आए, सबसे पहले आपको क्या पूछा गया, यहाँ पे राशि पूछा गया, है ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला है, याद रखना। डी का मतलब होता है डिफरेंस, ये होता है आपका PR² अपान 100²। ठीक है। 300 प्लस आर ब्रैकेट में बटा 100। ठीक है। ये फार्मूला याद रखना, जहां भी आपसे क्या पूछा जाएगा, 3 साल का डिफरेंस पूछा जाएगा, किसका, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। तो आपको ये फार्मूला लगा देने, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो देखिए, डिफरेंस कितना दिया है यहाँ पे, ये दिया है 283.50 इक्वल टू पी आपको निकालना है। आर की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना है, 15 है, और 15 का आप स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 225। यहाँ पे आप ले लीजिए 225। उसी प्रकार ये 100 का स्क्वायर है, तो 100 गुणित 100। ठीक है, ये दरअसल इस तरीके का है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, तो 300 प्लस आर, तो ये 300 है, आर की जगह में आप 15 रखेंगे, ये कितना हो जाएगा, 315, ये 100। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। अब देखिएगा, अब देखिए, ये दशमलव है, दशमलव के नीचे एक लेंगे, उसकी बाद कितनी संख्या है, दो, दो शून्य लगा देंगे। ठीक है। अब इक्वल टू में दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या होता है, कटता है। 300 हो गया नीचे का, नीचे की 100 कट जाएगा। अब ये कितना हो गया, 283, 5 शून्य, चूंकि ये कट जाएगा, है ना, इक्वल टू, इसको भी ले लेते हैं, है ना, लगे हाथ, 100। यहां से इसका इस साइड गुणा होगा और इसका इस साइड, है ना, गुणित 100 इक्वल टू पी गुणित 225 गुणित 315। ठीक है। अब चलिए देखिएगा, ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखिए, इसको क्या करेंगे, देखिए, इसको अब क्या करना है, कटाना है। ठीक है, इसको क्या करना है, कटाना है। 25 निया 225, 25 × 100, यहां तक क्लियर हुआ। 9 एकम 9 तिया 27। ठीक है, एक बचा, 9 एकम 9, 9 पंचे 45, 9 और 9 शून्य कट गया। 315 ये है, 315 दाहम। यहां तक चीजें क्लियर हुई। अब देखिए, 4 गुणित 10 गुणित 100, ये कितना हो जाएगा आपका, 4 और 3 शून्य, तो 4000 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और राशि कितनी है, तो 4000 रुपए। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। देखिएगा, मैं और, है ना, जब भी आपके पास मान लीजिए यहाँ पे हमें 3 साल का CI और SI का डिफरेंस निकालना हो, ठीक है, तो कितना आएगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आपके पास कितना अमाउंट दिया हुआ है, मान लीजिए आपके पास प्रिंसिपल दिया है। ठीक है, प्रिंसिपल मतलब आपके पास राशि दिया हुआ हो। ठीक है, ये कितना है, 4320 रुपए। ठीक, और आपके पास रेट, रेट मतलब आपके पास दर दिया हो, ये कितना है, 16.66%। ठीक है, साथ ही आपके पास समय, टाइम दिया हो, और ये कितना है,
3 साल का, है ना, मैंने क्या बताया 3 साल का, और आपसे डिफरेंस पूछा जाए, ठीक है, तो देखिए इसके पहले ने मैंने बताया था वो पहला मेथड है, ये आपका दूसरा मेथड है ना, दूसरा मेथड है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जब भी आपके पास क्या हो डिफरेंस पूछा जाए 3 साल का और किसका, तो सीआई और एसआई का, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। तो इसके लिए आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, 3, 3, 1, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हुई। अब देखिए ये क्या है, 16.66%। इसको आप सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 1/6, ठीक है। और आपके पास प्रिंसिपल कितना दिया है, 4,320 रुपए। इसका आप क्या करेंगे, 4,320 का ये जो 1/6 है ये निकालेंगे, ये कितना आ गया, 6×7=42, 6×2=0, 6×2=12, 6×0, ये आ गया 720, ठीक है। अब देखिए उसके बाद फिर इस 720 का क्या करना है, 3 बार 1/6 निकालना है, ये पहले साल का हो गया। दूसरे बार साल का आप निकालेंगे 1/6, तो 6 कम 6×2 6×0, ये आ गया 120, ठीक है। अब ये आ गया, इसका तीसरे साल का निकालने हैं 1/6, ये कितना हो गया आपका 20, ठीक है। 20 यहां तक हो गया। और आपको क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस पूछा है तो इसको आप क्या करेंगे, हटा देंगे, है ना। अब आपको सिर्फ 2 लेने हैं, आपको सिर्फ 2 लेने हैं, ठीक, आखिरी के, ये सेकेंड ईयर के और ये थर्ड ईयर के, मतलब ये दूसरे साल के तीसरे साल के। तो इसका आप गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 360, और इसका आप गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 20। यहां पर कुल कितना आ गया, 380 रुपए, यही इसका डिफरेंस होगा, ठीक है। ये दूसरा मेथड है आपको, है ना, इस तरीके के क्वेश्चन बनाने का। चलिए ठीक, एक मेथड और बताता हूं मैं, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए आपके पास राशि दिया है कितना, 5,000 रुपए, ठीक है। और आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब दर कितना दिया है, 10% दिया हुआ है, और समय आपको दिया हुआ है टाइम कितना, 3 इयर्स। और आपको क्या डिफरेंस निकालने हैं किसके, तो CI-SI के, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहां पर आप क्या लेंगे, सबसे पहले तो आर है यहाँ पे, आर आप ले लेंगे, ठीक है। तो आर यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 10, ठीक है, आर कितना दिया हुआ यहाँ पे 10, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस निकालने के लिए इसका कैसे करेंगे, 3R+1, ये कितना हो जाएगा, 3×10⁻1, मतलब ये कितना हो गया, 31, ये याद रखना है, ये इसका डिफरेंस हो गया। और यहाँ पे अगर आपको प्रिंसिपल निकालने हैं, ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, और ये कितने साल का है, तो 3 साल का है, ठीक है, 3 साल का है। तो यहाँ पे जो 10 है आर लेंगे, इसका क्या करेंगे, आप क्यूब कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1,000, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है, हम लोगों ने फिर भी प्रिंसिपल निकाला, प्रिंसिपल कितना, 1,000, लेकिन एक क्वेश्चन में कितना है, 5,000, इसका मतलब क्या है कि इसमें 5 का गुणा करेंगे 5,000 हो जाएगा। उसी में इसमें उसी तरीके से इसमें डिफरेंस से 5 का गुणा करेंगे, तो 5 एकम 5 दिया 15, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका डिफरेंस आ जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करने, मैंने आपको 3 मेथड बताया, जो आपको अच्छा लगे आप उन, है ना, उन तीनों मेथड से किसी भी मेथड से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए।